गोपी गोपी मैं आपको गोपी का चरित्र सुना रहा था। गोपी को पकड़ लिया। अब गोपी को जैसे ही पकड़ा वैसे ही गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। गोपी अपने घूंघट को धारण करके चल पड़ी। जैसे ही गोपी घूंघट को धारण करके चल पड़ी, वैसे ही भैया कहा जाता है गोपी के घूंघट धारण करने के तत्पश्चात ही एक सांस में गोपी भगवान को ले जाने लगी। मैया यशोदा से शिकायत करेंगे, तेरी एक एक बात माता यशोदा से कहेंगे, तूने बड़ा गलत किया है। कनुआ बोले, सुन गोपी, मुझे पकड़ने वाली तू कौन होती है? 1 मिनट भी तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी, ध्यान रखना इस बात का। बोले अच्छा। बोले हाँ। गोपी का देवर चला जा रहा था। पहले के घूंघट ऐसे होते कि कछु नहीं दिखा, तो आज के घूंघटन में जो पतो पड़ जात की दुलज्जा गोरी है कि करिया पड़ गई। सही नहीं है। आजकल वे चल गए का घांगरा फांगरा जो है। अबे छी। तो गोपी घूंघट ओढ़ के जा रही थी, भगवान का हाथ पकड़ के कि आज तेरी शिकायत करूंगी, मैया से कहूंगी तूने बड़ा गलत किया। भगवान बोले ठहर जा। गोपी के मिल गए बीच में देवर, वो था माखन खाने का बड़ा शौकीन। भगवान ने तुरंत बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। देवर बोला क्या बात है? तेरी भाभी मुझे मक्खन खिलाने ले जा रही और तू बहुत दिनों से मक्खन का भूखा था। एक काम कर, तू अपनी भाभी का हाथ पकड़ ले, चुपके से, मुंह मत बोलना, और हाथ पकड़ करके चल दे। और जैसे हाथ पकड़ करके तू चला जाएगा ना, वैसे तुझे मक्खन खाने को मिल जाएगा। अब क्या पता कि मक्खन किसका खाने के लिए मिल रहा। चल पड़े भैया गोप ग्वाल वालों को साथ में लेकर के। और जैसे ही गोप ग्वाल वालों को गोपी को भाभी का हाथ देवर के हाथ में देख करके भगवान ने दौड़ मार दी। और भगवान ने ऐसी दौड़ मारी, ऐसी दौड़ मारी, ऐसी दौड़ मारी कि दौड़ मार करके भगवान श्री हरि कृष्ण दौड़ मार करके भगवान श्री हरि कृष्ण चल पड़े और चल करके माता यशोदा के पास पहुंचे। माता यशोदा के पास जैसे ही भगवान श्री हरि कृष्ण पहुंचे, वैसे ही कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने गोपी को वो माता यशोदा को मक्खन खिलाने लगे। मैया तू कितनी पतली हो गई, मैया ले मक्खन खा ले। ध्यान रखना, जब जब आपका बालक बाहर से आवे और आकर के आपको दही मक्खन खिलाने की कोशिश करवे और ज्यादा प्रेम करवे, समझ लो इसने कोई ना कोई पड़ोस में गड़बड़ी की ही है जब तो ये आया है। बताओ, माता रुक्मणी तो पहले ही से आके बैठ गई कि भगवान कृष्ण को स्थान को वो न ले लेवे हैं। चल बड़ी गोपी। अच्छा, भगवान तो मैया यशोदा को खिला रहे, मैया तू बड़ी पतली हो गई, मैया तू बड़ी हैरान है गई, मैया तू बड़ी भारी परेशान है। तेरी परेशानी को देख करके मैं भी बड़ी परेशान हूं, मैं भी बड़ा परेशान। अब क्या? इतने में गोपी आ गई, अरे यशोदा निकल बाहर। यशोदा बोली सुबह सुबह ये मेहमान कौन आ गया भाई, क्यों बाहर निकाल रहा है मुझे, क्या जरूरत है मेरी? माता यशोदा के दिमाग में ना है। भगवान बोले अभी मजा आने वाला है। गोपी बोली देख तेरा लल्ला कितना खतरनाक है, ये जो तेरा लल्ला है ये कितना तेज है, मेरे घर में पूरा दूध फैला करके आ गया। माता यशोदा ने देखा लल्ला तो मेरे हाथ में है, ये इसके सामने कौन? माता यशोदा खूब ठहाके मार के हंसने लगी। अरे देख तो सही गोपी, कौन है तेरे साथ, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा हो। गोपी बोली मैंने पक्का वाला तेरे लल्ला को लेकर के आई, हो ना हो ये तेरे ही लल्ला है, कोई दूसरा है ही नहीं। माता यशोदा बोली ठीक है, अगर मेरा लल्ला है तो कम से कम घूंघट को तो ऊपर कर, तब तो पता चलेगा मेरा लल्ला है किसी दूसरे का। गोपी ने जैसे ही घूंघट को ऊपर किया, वैसे ही देखा कि देवर का हाथ भाभी पकड़े, तुरंत फेंक दिया, हट तू कब आ गया? भगवान पीछे खड़े थे, बोले कैसी है, अपन तो पहले ही निकल लिए थे, तुझसे कहा था मुझे पकड़ना आसान नहीं है, तू नहीं मानी, आ गया और यूं चढ़ाने लगे, ले ले ठेंगा। गोपी का दिमाग खराब, देवर कब आ गया? और वैसे भगवान ने अब की बार अगर कछु गड़बड़ी करी, कान्हा को पकड़ने की कोशिश करी तो
गोपी बोली देख देख कैसा इशारा करा। भगवान रोने लगे, मैया कितना अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, ये गोपियां झूठा झूठा मेरे ऊपर आरोप लगा रही। माता यशोदा लड़ पड़ी, हाय राम, मेरे लल्ला को देख करके तुम पे सहा नहीं जाता, मेरे लल्ला को बड़ा अपमानित करती हो तुम सब। देखो मेरा लल्ला कितना, हाँ मैया मैं बड़ा सीधा हूं। काय को सीधे आते, यही तो पूरा दूध फैला के भगे, भाभी के हाथ में देवर को देके भगे आए। मैं बड़ा सीधा हूं, बड़ा साधा हूं, अब मैं क्या करूं, ये सब मुझे फंसा देती हैं। भगवान आराम से बैठ गए। अब भगवान कभी रोते, कभी भगवान गोपियों को परेशान करते, कभी गोपियां भगवान को परेशान करती। एक दिन एक गोपी के घर में घुस गए, माखन चोरी करने के लिए गोपी के घर में घुस गए। देखा गोपी तो है ही नहीं, गोपी की लड़की लेटी हुई थी। भगवान ने क्या किया, पहले चारपाई चलती थी, चारपाई किस किसने देखी, चारपाई, अरे खटिया देखी तुमने कि नहीं, जी नहीं, ये तो आजकल पलंग चलन लगे जे ऐसे ही हेलना। खटिया होती पहले की बहुत खतरनाक, देखी तुमने खटिया, हमने तो देखी। खाट, कब से हेरे बाट, ऐसी हतीबा खाट है, वो खाट देखी। तो भगवान ने क्या किया, गोपी की पुत्री की चोटी खाट के मिचवा से बांधी। मिचवा जानते हो, मिचवा नहीं जानत, मिचवा कहता हूं, और क्या पर मिचवा तो बिकट कुटे हैं, उससे बांध दी और बांध करके दौड़ लगाई, भूत भूत भूत। बेचारी वो जैसे कोई भी बच्चा हो लेटा हो तो भागेगा, वो भागी, हाय राम भूत, उसकी चोटी पीछे को तने, हाय राम मुझे तानना, वो पीछे करे, फिर आगे जाए, फिर पीछे करे। भगवान ने ठेंगा ले ले, ठेंगा। इतने में गोपी आ गई, गोपी से बोले, ले झुकने का नहीं रे बाबा, ये तो अभी का डायलॉग है, पहले का नहीं है, सॉरी, ये तो पुष्पा भाऊ का डायलॉग है, हमने देखा है, झुकने का नहीं रे। भगवान बोले, देख तूने मक्खन खाने को नहीं दिया था, तेरी बच्ची को खूब परेशान किया। दौड़ करके पहुंच गया, मैया मेरी मैया। मैया यशोदा बोली, देख कनुआ ज्यादा परेशान मत करना, मैं दिन भर से काम काज करके बड़ी परेशान है गई हूं, तू मुझे हैरान करेगा तो ठीक नहीं होगा, तेरी पिटाई लगा दूंगी। भगवान बोले, ना ना मैया, मैं तुझे बड़ा चाहता हूं। मैया तू पूरे दिन काम करती थक जाती है ना। मैया बोले, हाँ लल्ला, काम कर करके थक जाती हूँ। बोले, एक काम कर मैया, तेरे लिए एक उपाय है। बोले, कौन सा उपाय है? बोले, मैया तू मेरा ब्याह करा दे। मैया बोली, दे तेरे का इतना छोटा सा लल्ला, इसके लिए दुल्हनिया कहां से ब्याह करवा दो? ब्याह का इतना छोटा कहां से लाऊं तेरे लिए दुल्हनिया? भगवान बोले, चिंता मत करो, इंतजाम कर लिया है।